ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए और खुद उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए, और इन दिनों विशेष रूप से रविवार के दिन हमेशा प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को याद दिलाते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। आप लोगों ने विशेष रूप से पिछले कई रविवार के दिन सुना होगा कि कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त जोर देते हुए कि मुझ में विश्वास करो, मैं ही जीवंत रोटी हूँ, जो मुझे खाता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझे मेरा रक्त पीता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और बार बार हम सबों को यही याद दिलाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में शक्ति चाहते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त का पान करना। और इसीलिए कलीसिया हम सबों को आमंत्रित करती है कि हम प्रभु का वचन सुने, और न सिर्फ वचन सुने लेकिन खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करें। और आज का वचन बड़े साफ तरीके से कहता है, जो मुझे ग्रहण करता है, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें निवास करता हूँ, मैं उसमें नई जीवन देता हूँ, मैं उसमें शक्ति प्रदान करता हूँ। और यही जीवन हम सबों को अपने क्रिस्तीय जीवन को आगे ले जाने के लिए, हमारे इस जीवन को उस जीवन तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ व कृपा प्रदान करता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हर एक क्रिस्तीय के लिए कि ये विश्वास करने के लिए कि मुझ में प्रभु बसता है। और इसी चीज़ को बतलाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कई बार ये बतलाते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है, मैंने पिता को देखा है, पिता मुझ में निवास करता है, मैं अपने से कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो पिता ने मुझको आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करता हूँ। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त बड़े साफ तरीके से कहते हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता उसमें निवास करता है। और यही कारण है कि पवित्र कलीसिया भी पवित्र यूक्रिस्ट को सब चीज़ का केंद्र बिंदु मानती है। हम सब जानते हैं बहुत सारे संस्कार लेते हैं हम लोग, 7 संस्कार, लेकिन 7 संस्कारों में पवित्र यूक्रिस्ट ही एक ऐसा संस्कार है जिसमें हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। सभी संस्कारों में ज़रूर हमको आशीष व कृपा मिलती है, ज़रूर हमको ईश्वर की ओर से बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है, कृपा मिलती है, उसकी दया का अनुभव होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, पवित्र यूकरिस्ट ही एक ऐसा संस्कार है जिसमें तो कृपा मिलती ही है, जिसमें तो आशीष मिलती ही है, लेकिन खुद कृपा देने वाला हमारे जीवन में आता है। ना सिर्फ कृपाएं मिलती है, ना सिर्फ आशीष मिलती है, लेकिन खुद कृपा देने वाला हमारे जीवन में आता है। कितना महान संस्कार, कितना महान संस्कार। और हम सबों को इस योग्य बनाता है वह कि हम उसके शरीर और रक्त को ग्रहण कर सके, उसको अपने जीवन में ला सके, उसकी इच्छा को पूरी कर सके। जैसे वचन कहता है, ईश्वर की इच्छा को पूरी करो, और ईश्वर की इच्छा को जो पूरी करता है वह हमेशा ईश्वर के राज्य की योग्य बनता है। और इसीलिए इन दिनों विशेष करके प्रभु यीशु ख्रिस्त बारंबार याद दिलाते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी हूँ। पूर्वजों ने मन्ना खाया था, वे तो मर गए, लेकिन जो मुझे विश्वास के साथ ग्रहण करता है वह अनंत काल तक जीवित रहता है। हम प्रभु में एक हो जाते हैं, हम ईश्वर के राज्य के भागी बन जाते हैं, हम में प्रभु बसता है और हम प्रभु में बसते हैं। कहने का अर्थ है, ये जो रहस्य है, इस रहस्य को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए कलीसिया भी हमको बार बार याद दिलाती है कि इस रहस्य को समझो। जब कभी भी आप पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने के लिए आओ, एक अच्छी तैयारी के साथ आओ। मैं तो कहूँगा एक भूख होनी चाहिए। अगर आप में भूख नहीं है, अगर आप में उस प्यास नहीं है, तो यहाँ बैठ करके कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ आप उस साधारण सी रोटी को आप ग्रहण करके जाओगे, ईश्वर के शरीर और रक्त को नहीं।
और इसीलिए कलीसिया हमको जोर देती है, और जैसे मैंने कहा कि एक भूख होनी चाहिए कि मुझको आज प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करना है। जितना हो सके, ना सिर्फ रविवार के दिन, क्रिस्तियों को यह नहीं कहा गया सिर्फ रविवार के दिन, लेकिन जितनी बार हो सके क्या आप भूखे रह सकते हैं। आप खुद देखिए आपको भोजन की कितनी ज़रूरी है, लेकिन हमारे मन में, हृदय में बैठ चुका है सिर्फ रविवार काफ़ी है। नहीं, तब इसका मतलब इतने दिन आप उपवास रहते हैं, अपनी आत्मा को उपवास रखते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी जो आपके जीवन को चलाता है, जिसने आपको जीवन दिया है। आपको ज़रूरत नहीं है उनकी सप्ताह भर मैं अपने से काम कर सकता हूँ, मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। एक बार वो अगर आंखें बंद कर लिया, अपनी नज़रें फेर लिया, आपकी सांसें बंद हो गई, तो आप जहाँ खड़े के वहीं रह जाएंगे, खड़े भी नहीं हो पाएंगे। कहने का अर्थ है जितनी बार आपको ये मौका मिलता है, जितनी बार आप कर सकते हो, अगर आप में भूख है आप दौड़ेंगे, अगर आप में भूख है, प्यास है, आप जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको अंदर से तड़प उठती है। आप तड़पते हैं अंदर से कि मैंने आज भोजन नहीं किया, आज मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। जैसे भूख लगती है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं, या तो घर में कुछ नहीं हो तो फिर पका लेते हैं, या फिर कुछ नहीं हो तो कहीं से मंगा लेते हैं, या कुछ भी नहीं हो तो पड़ोसी के पास चले जाते हैं। कुछ ना कुछ करके आप अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं, या कहीं कुछ मिल जाए तो आप तोड़ करके खा लेते हैं, उस भूख को मिटाते हैं। लेकिन हम में वो भूख कहाँ है, हम में वो प्यास कहाँ है? और फिर हम रविवार के दिन आएंगे, बैठेंगे, घुट्टी टेकेंगे। अब ज़रा बताइए, वो प्यास नहीं है, वो भूख नहीं है, वो एहसास नहीं है, वो आशीष मिलेगा? प्रभु यीशु ख्रीस्त कभी कोई भी बातों को छुपा करके, या लोगों को बुरा लगे या लोगों को अच्छा लगे करके नहीं, उसने जो कहा सो उसने इसलिए कहा कि आपको उस रास्ते पर चलकर ही जीवन मिलेगा। आप मेहनत करोगे तभी आपको भोजन मिलेगा, आप परिश्रम करोगे तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे, जब आप शुरुआत करोगे तभी किसी अंत में पहुंचोगे। कहने का अर्थ है कि हम सबों में वो भूख होनी चाहिए, और हम क्रिस्तीय जानते हुए भी, समझते हुए भी हम वैसा नहीं करते। सिर्फ अपने बाहरी तौर पर अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए हम दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। और इसीलिए जो वचन हम लोगों को याद दिलाता है बार बार कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु यीशु ख्रीस्त है, इसीलिए याद दिलाया जाता है कि हम में वो भूख होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए कि मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करूं, क्योंकि यही वो संस्कार है जिस संस्कार में न सिर्फ कृपाएं, न आशीष मिलती है, लेकिन खुद प्रभु यीशु ख्रीस्त कृपा देने वाला चल करके हमारे जीवन में आता है। आज वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आप सबों को, मुझको ये याद दिलाता है कि हम में कितनी तड़प है, हम में कितनी भूख है कि हम प्रभु को ग्रहण करने के लिए जाएं, हम में कितनी तड़प है कि हम प्रभु को मिलने के लिए जाएं। आजकल संसार भर में कितने सारे जगहों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर गिरजाघर है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रभु की वेदियाँ है, और यहाँ तक कि उतना ही नहीं, छोटे छोटे ऐसे आराधनालय, एडोरेशन चैपल, या फिर अन्य तरीके के जहाँ पर साक्रामेंट रखा जाता है, कितने सारे सुंदर सुंदर बनाए गए हैं, लेकिन सब खाली पड़ा है। क्यों? भूख नहीं है मिलने की, प्यास नहीं है अपने जीवन में हृदय की प्यास बुझाने के लिए। कितनी बार होता है कि मैं दूसरों को बांटने के लिए भूख नहीं है, जो मैं ग्रहण करता हूँ, जरूर मैं रविवार को आता हूँ या आती हूँ, प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करती हूँ, जो मैंने पाया है, जो मेरे अंदर में है, उसको बांटने की भी भूख नहीं है दूसरों के साथ, उसके बारे में बातें करने की भी भूख नहीं है दूसरों के बाद। वो खुशी मुझको मिली, जो एहसास मुझको मिला, उस एहसास को बांटने की भी भूख नहीं है। फिर कहाँ से होगा? सबसे पहली चीज़ तो हम में वो भूख नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे दूसरों को बांटें? और आज प्रभु हम सबों को, आपको, मुझको भी याद दिलाता है कि उस भूख को फिर से जगाइए। अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टरों को कहते हैं हम लोगों कि हमें भूख नहीं लगती, हम लोगों को भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देता है, वैसा करता है, वैसा करता है। कभी तो आइए, कभी तो आपको समय मिलता है अकेले में या फिर परिवार के साथ आकर के प्रभु की वेदी के सामने थोड़ा सा समय बिताइए। इतना सुंदर आप लोगों के लिए आराधनालय बनाया गया है, वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, आकर के कम से कम एक सलाम तो करके जाइए, कम से कम अपने सिर को झुका करके तो जाइए, कम से कम मुस्कुरा कर तो जाइए। आप आशीष से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी भूख आपको लेकर आई है प्रभु से मिलने के लिए।
आपकी आंखें तरस रही थी, प्यासी थी प्रभु को देखने के लिए, पल भर के लिए सही। और यही आशीष है, छोटे छोटे पलों को चुराना सीखिए, छोटे छोटे खुशियों को चुराना सीखिए, छोटे छोटे जो आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके जीवन के रास्ते से गुजर रहे हैं, उसे लेना सीखिए। आज वही प्रभु हम सबों को याद दिलाता है, उस भूख को पैदा कीजिए और फिर देखिए कैसे वही प्रभु जिसका शरीर और रक्त हमको ग्रहण करता है, वही हमको शक्ति देगा, वही हमको अपनी कृपाओं से भरेगा।